दर्शकों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर मोहाली चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा कि होम्योपैथिक साइंस को किसने स्पॉइल किया, कैसे स्पॉइल किया, क्यों स्पॉइल किया। आज इन्हीं टॉपिक्स में मैं बात करूँगा। देखिए, होम्योपैथी जो है वो एक नोबल साइंस है, वो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड साइंस है कि उसमें कोई भी चीज़ जो है अनसाइंटिफिक नहीं है। हर चीज़ का जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मेडिसिन किस प्रिंसिपल पे सिलेक्ट की जाती है, कैसे सिलेक्ट की जाती है, कैसे रिपीट की जाती है, और अगर पेशेंट अगर ठीक नहीं हो रहा तो कौन कौन सी ऑब्स्टैकल्स आती हैं उसमें। ऑब्स्टैकल्स टू क्योर पे भी एक टॉपिक है। और मतलब कि हर चैप्टर के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर जो है फिलॉसफी में एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो बेसिक होम्योपैथिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि ओनली सब्सटेंस दैट कैन प्रोड्यूस ए सिमिलर कंडीशन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द पेशेंट कैन क्योर दैट कंडीशन। और या आप इसको हिंदी में अगर बोलें हम तो ये बोलेंगे कि अगर कोई मेडिसिन ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस कर सकती है या ऐसे सिम्टम या ऐसी निशानियां प्रोड्यूस कर सकती है जो पेशेंट के अंदर हैं, तभी वो पेशेंट को ठीक कर सकती है। तो ये हुआ बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा, अब इसको कैसे अप्लाई किया जाता है इस प्रिंसिपल को, और कौन से सिम्टम्स उठाए जाते हैं, और मेडिसिन को कब रिपीट किया जाता है, और मेडिसिन की पोटेंसी कब इंक्रीज की जाती है, और अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो उसको रिव्यू कैसे किया जाता है, और अगर आपको पता है कि पेशेंट अगर मेडिसिन ठीक है तो भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि पेशेंट जो है ठीक नहीं हो रहा। ये भी सब कुछ, ये हमारी फिलॉसफी में सब कुछ लेड डाउन है, बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक चीज हमारी फिलॉसफी में लिखी गई है। तो एक साइंस जो प्रिंसिपल बेस्ड है, जिसके ऊपर जिसमें सभी चीजों की एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप उस साइंस को बदल नहीं सकते। अगर आप ये चाहो कि मार्केट में इतने तरह के पेटेंट और इतनी तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं, और हमारे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं आजकल, डॉक्टर्स कर रहे हैं कि वहां से पेटेंट उठा उठा के दे रहे हैं। अब पेटेंट जो है वो कभी भी होम्योपैथी का हिस्सा जो है नहीं हो सकता, क्योंकि जब बेसिक प्रिंसिपल ही इसके अगेंस्ट है कि सिंगल रेमेडी, मिनिमम डोज एंड अकॉर्डिंग टू द सिम्प्लिमम। अब ये तीन चीजें हैं कि एक मेडिसिन होनी चाहिए, वो जो है बिल्कुल उसमें सिम्टम जो है बिल्कुल सिमिलर सिम्टम्स पे, मतलब आप सेलेक्ट करोगे उसको, और कम से कम डोज उसका दोगे। तो जो इस वक्त जो ट्रेंड मार्केट में चला हुआ है वो है कि आप कुछ मत करो, कोई मेहनत मत करो, कोई अपना ब्रेन अप्लाई मत करो हिस्ट्री रिकॉर्ड करने पे, सीधा बस वहां से पेटेंट उठाओ और दे दो। कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, वो डाल रही थी मेडिसिन, उन्होंने डाली कि ये जी अल्फ़ा एमपी है, ये आपके मस्कुलर पेन को ठीक कर देगी, अगर आपके मसल्स में पेन है तो ये ठीक कर देगी। देखिए, ये होम्योपैथी नहीं, ये तो बिल्कुल वही चीज़ है जो एलोपैथी वाली कर रहे हैं। तो फिर तो एलोपैथी इससे बेटर थी कि अगर यही काम आपको करना है कि आपको मस्कुलर पेन के लिए ऐसे पेटेंट उठा के देने हैं, तो फिर तो वो ज़्यादा बेटर थी कि वो तो डेवलप्ड साइंस है।
उस तरीके से अगर देखा जाए तो, कि वो हर प्रॉब्लम के लिए उनके पास एक मेडिसिन है। लेकिन होम्योपैथी बेसिकली इस काम के लिए नहीं है। होम्योपैथी है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। होम्योपैथी जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का दूसरा नाम है होम्योपैथी। लोगों की बात ये समझ में नहीं आती, और लोग जो है इस वक्त जो ट्रेंड है, लोगों के ब्रेन में भी ये बात जो है घुसा दी गई है कि बस एक डॉक्टर ने ये मेडिसिन बता दी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम हर्पीज ज़ॉस्टर का ट्रीटमेंट करते हैं। मेरी जो हर्पीज ज़ॉस्टर के ऊपर जो मेरी वीडियोस हैं बहुत वायरल हुई हैं, वो 2-3 वीडियोस हैं। तो हर्पीज ज़ॉस्टर जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, और उसके लिए होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन जो है मेंशन की गई हैं। तो एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा हर्पीज ज़ॉस्टर के लिए ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है। उन्होंने 6-7 मेडिसिन का उन्होंने जो है ऐसे लिस्ट गिना दी कि ये 7 मेडिसिन हैं। अब आप मेरे को बताओ कि जब होम्योपैथी में ऐसा फंडा ही नहीं है कि 7 मेडिसिन आप दो, वहाँ तो सिंगल रेमेडी का फार्मूला है। तो आप सिंगल रेमेडी जो है सिलेक्ट कर नहीं पाओगे या कर नहीं पा रहे, और आप 6-7 मेडिसिन का हवाला दे रहे हो कि 6-7 मेडिसिन आप ले लो जी, इनमें से कोई ले लो, इनमें सारी इकट्ठी ले लो, कोई ले लो, ये ठीक नहीं कर, ये ऐसे कभी मेडिसिन कभी पेशेंट ठीक होता है? ऐसे पेशेंट कभी ठीक नहीं होता। तो लोग जब मेरे को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि देखो जी मैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हूं पहले, लेकिन उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा उससे, तो उसका कारण यही है ठीक ना होने का कि हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने ही हमारी होम्योपैथी को स्पॉइल कर दिया। हमारी होम्योपैथी का जो होम्योपैथिक साइंस है उसके वैनिश धीरे धीरे होने का कारण यही है कि हमारे जो डॉक्टर्स इस वक्त हैं मार्केट में बैठे हैं, वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो पेटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो पेटेंट्स जो मार्केट में जो बना के फेंक दिए गए हैं, ये पेटेंट है, इतने नंबर ले लो, उतने नंबर ले लो, उसमें हर पेटेंट के अंदर 5-5, 6-6 मेडिसिन जो है मिक्सअप कर दी गई हैं। भाई वो होम्योपैथी नहीं है। अगर कोई पेशेंट जो है अगर ठीक होना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको ये देखना है कि मैं जो मेडिसिन ले रहा हूं क्या वाकई वो डॉक्टर मेरे को होम्योपैथिक मेडिसिन दे भी रहा है कि उठा के पेटेंट ही दे रहा है। तो ये जो पेटेंसी का ट्रेंड है जो इसने होम्योपैथी का पूरा पूरा सत्यानाश कर दिया। अब आपको जो असली होम्योपैथी डॉक्टर है मार्केट में वो ढूंढे से नहीं मिलेगा। मेरी बात शायद बहुत सारे लोगों को अच्छी ना लगे, वो इसलिए क्योंकि लोग चाहते हैं कि इजी जो है क्योर, इजी क्योर, या ये कह लो कि शॉर्टकट, हर चीज़ का शॉर्टकट। कि मेरे को प्रॉब्लम हुई है आज तो मैं बस, मेरे को कोई मेडिसिन बता दे जल्दी से और मैं मेडिसिन ले लूँ और फटाफट ठीक कर लूँ। देखिए, अगर इस तरीके से कोई पेशेंट जो है ठीक होता, अगर इस तरीके से किसी चीज़ का समाधान होता तो फिर तो डॉक्टरों की ज़रूरत ही ना पड़ती। फिर इतने मेडिकल कॉलेजेस और इतनी किताबें और इतनी साइंस का क्या, इसका क्या मतलब था? फिर तो सब ठीक ठाक चल रहा था, फिर तो डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं डॉक्टर बनने पे? तो भाई ये सही तरीका जो है नहीं है। कि मैं बार बार बोलता हूँ कि होम्योपैथी में पेटेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है, टॉनिक्स के लिए कोई जगह नहीं है, सप्लीमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है। होम्योपैथी तो एक ऐसी साइंस है जो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है और उसी के अकॉर्डिंगली ही क्योर हो सकती है, और कोई तरीका क्योर का है ही नहीं। तो ये चीज़ अगर किसी के समझ में आ जाती है तो उसका भला हो सकता है, नहीं तो वो क्या करेगा, अपना सारा पैसा जो है वो डॉक्टरों को दे देगा और सफ़र करता रहा। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एसिड रिफ्लक्स और पोस्ट नेजल ड्रिप, ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं। जिसको देखो उसको पोस्ट नेजल ड्रिप है, और जो पोस्ट नेजल ड्रिप है अगर उसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो क्या होगा, ग्रेजुअली
वो एसिड रिफ्लक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वही रेशा जो आपके पीछे गिर रहा है गले में, वही रेशा जो है, वही म्यूकस जो है आपके पेट में जाने लगेगा। और अगर लंबा चर वो चीज़ जो है, वो कंडीशन जो एग्जिस्ट करती है, तो एसिड रिफ्लक्स होगा। एसिड रिफ्लक्स होगा, GERD होगा, तो क्या होगा कि आपकी जो फूड पाइप है, ईसोफेगस है, उसमें जो है स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसमें जो है वो जख्म बन जाएंगे उसके अंदर, और गले में आपके प्रॉब्लम होने लगेगी, और आपका जो है वो स्टोमक जो है, मैदा जो है, उसके अंदर भी स्वेलिंग आ जाएगी, और ये कंडीशन धीरे धीरे हाइटस हर्निया तक पहुंच जाएगी। तो आप देखो कि आप कहां से चले। कॉमन कोल्ड अगर बार बार होगा तो पोस्ट नेजल ड्रिप में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो सही तरीके से ट्रीट ना किया गया। और पोस्ट नेजल ड्रिप फिर जो है वो GERD में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर GERD धीरे धीरे ईसोफेजाइटिस, फिर स्टोमेटाइटिस, और जो आपकी गैस्ट्राइटिस, और फिर हाइटस हर्निया, ये सब होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट होता है, जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट होता है, वो सिर्फ होम्योपैथी में हो सकता है या होम्योपैथी कर सकती है। लेकिन अगर आपको होम्योपैथ होते हुए भी अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे और पेटेंट्स दे रहे हो, और यूट्यूब पे तो इतनी ज़्यादा जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन डाली गई है, और डॉक्टरों ने ही डाली है। वो डॉक्टर जो आपको वो बोलते हैं सो कॉल्ड होम्योपैथ्स, मैं उनको बोलता हूँ सो कॉल्ड होम्योपैथ्स, दे आर नॉट होम्योपैथ्स, बट दे आर सो कॉल्ड इसलिए क्योंकि वो पढ़ के तो आए हैं, लेकिन वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं करते, वो पेटेंसी की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, मैं प्रैक्टिस करता हूं, मेरे को प्रैक्टिस करते करते यार 41 ईयर्स हो गए मेरे को, तो मेरे क्लिनिक में कभी लाइन नहीं लगती। मैंने कभी 50-100 पेशेंट कभी नहीं देखे मैंने लाइफ में। हाँ, जब मैं सर्विस करता था, जब मैं लिमिटेड कंपनी में मैं मेडिकल ऑफिसर था, तो वहाँ तो रोड लाइन लगती थी, बहुत सारे पेशेंट्स होते थे, क्योंकि भाई वो मेरे को सैलरी इसी काम के देते थे। वो एक लिमिटेड कंपनी थी, उनका एक स्कूल था, उनके बाहर के पेशेंट्स थे, आउटडोर पेशेंट्स थे, तो तीनों को मैं अटेंड करता था। तो सुबह से लेकर शाम तक मेरे हाथों से 100-150 पेशेंट्स मेरे हाथों से निकलते थे। लेकिन मैंने देखा कि वो प्रैक्टिस सही नहीं थी। अगर कोई होम्योपैथी की, अगर कोई क्लासिकल प्रैक्टिस सही तरीके से करना चाहे, तो फिर वो सारे दिन में 5-7 पेशेंट्स ज़्यादा नहीं देख सकता, क्योंकि वो पेशेंट की हिस्ट्री लेगा, पेशेंट के साथ बैठेगा, उसके साथ पूरी तरह से पहले वो कम्युनिकेट करेगा, उसकी बात सुनेगा, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा, मेडिसिन ढूंढेगा, देगा, उसको डाइट के बारे में बताएगा, ये सारा काम करेगा। तो आप बताओ मेरे को कितना टाइम लगेगा इसमें। हम तो सिर्फ 2 ही पेशेंट्स देखते हैं, एक लंच के पहले और एक लंच के बाद हम टाइम देते हैं, नहीं तो काम हम ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन का मतलब है कि मैं तो दिन रात, जब मैं सुबह से उठता हूं तभी से लोग शुरू हो जाते हैं, और रात 10 बजे तक मेरे को कॉल्स आती रहती हैं, और मैं हिस्ट्री ले लेता हूं बैठे बैठे, ठीक है ना। वो पैसे डिपॉजिट कर देते हैं और मैं मेडिसिन जो है उनको अगले दिन भेज देता हूं। तो ये मेरा तरीका है पेशेंट को ठीक करने का, पेशेंट के साथ डील करने का। और मैं हमेशा जो है पेशेंट के साथ व्हाट्सएप पे टच में रहता हूं, उसकी बात सुनता हूं, उसकी बात का जवाब देता हूं। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि डॉक्टर आजकल जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो किस टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कि क्लिनिक में 50 बंदों की लाइन लगी हुई है, बात आप किसी से कर नहीं रहे, हिस्ट्री कोई ले नहीं रहे, कोई इंस्ट्रक्शंस उसको दे नहीं रहे, और बस आप मेडिसिन पकड़ाते जा रहे हो उसको। भाई, ये सही तरीका नहीं है पेशेंट को ठीक करने का। और पेशेंट को भी ये बात समझ में नहीं आती, पेशेंट को भी ठगा जा रहा है, बहुत बुरी तरह से ठगा जा रहा है, ठीक है ना। पेशेंट जो है वो तो उसको पता नहीं इस बात का, लेकिन डॉक्टर को तो इस बात का पता है ना कि मेरे को पेशेंट को ठीक करना है, तो कैसे करना है। अब देखो, हमारा जो, मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को, ऑलमोस्ट 3.5 साल ही हो गए मेरे को काम करते करते यूट्यूब पे। तो मैंने देखा कि पेशेंट टू पेशेंट कन्वर्सिंग करते हैं अपने आप, मेरी वीडियो देखते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मेरी वीडियो देखो, शेयर करो, लाइक करो, ये बेल दबाओ, ये करो, वो करो। मैं ऐसा करता ही नहीं, क्योंकि भाई मैं बिजनेस नहीं करता, क्योंकि जब मैं बिजनेस करने लगूंगा तो फिर पेशेंट ठीक नहीं होंगे, क्योंकि फिर मेरे पास काम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मैं काम कर नहीं पाऊंगा।
अभी तो मैं काम करता हूँ, बड़ा आराम से काम करता हूँ और पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, पेशेंट के साथ जुड़ा रहता हूँ और पेशेंट को उसकी हेल्प करता हूँ 24 घंटे। उसकी जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको एडवाइस करता हूँ, हेल्प करता हूँ, मेडिसिन बताता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है वो तो होम्योपैथी को ख़त्म कर देगा और उसने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि होम्योपैथी को स्पॉइल करने वाले हमारे अपने ही लोग हैं, डॉक्टर हैं, जो ये समझते हैं कि हमने एक बार डिग्री ले ली तो बस हमारा काम खत्म हो गया, अब हम पेटेंट पकड़ाएंगे और बात खत्म करेंगे। देखो भाई, मेरी बात सुनो कि अगर आपको पेशेंट का भला करना है, पेशेंट को ठीक करना है, क्योर करना है, तो भाई सिर्फ होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी ही आंसर है उसका। पेटेंट्स उसका आंसर नहीं है। और पेशेंट को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो डॉक्टर आपको पेटेंट पकड़ा रहा है ना, वो R64 दे रहा है, R25 दे रहा है, समझ लो वो फ्रॉड कर रहा है आपसे और आप फ्रॉड करवा रहे हो, क्योंकि क्लासिकल होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो मैं ये बात जो आज मैंने आपसे करी है, ये मैंने आपको अवेयर करने के लिए मैं बात ये कर रहा हूं कि भाई जाग जाओ। क्या कर रहे हो आप? मैं डॉक्टरों को भी बोल रहा हूं कि भाई प्रैक्टिस करनी है तो क्लासिकल प्रैक्टिस करो। क्लासिकल प्रैक्टिस में आप जो है ज़्यादा पेशेंट्स क्योर कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आपका जब एक बार आपका जब स्फीयर बन जाएगा, आप जब लोग आपको जानने लगेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन इस काम को करने के लिए थोड़ी हार्डवर्क तो थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन आपको मतलब जो डॉक्टर आजकल बन के आ रहे हैं वो बोलते हैं इजी मनी चाहिए हमें। इजी मनी भाई नहीं आता, ऐसे इजी मनी नहीं आएगा। आपको बर्बाद कर देगा ये ट्रेंड, खत्म कर देगा आपका सिस्टम सारा और आप कहीं के नहीं रहोगे। मैं उन लोगों को ये एडवाइस कर रहा हूं जो लोग अभी फ्रेशर हैं, मार्केट में आ रहे हैं बन के डॉक्टर, जो पुराने बन के बैठ गए हैं, थोड़ा बहुत अपना काम कर रहे हैं, भाई उनके लिए तो मैं हाथ जोड़ता हूं। वो तो अगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं सीखा तो अभी वो अब वो आगे कुछ नहीं सीखने वाले। मैं तो ये एडवाइस सिर्फ फ्रेशर्स को कर रहा हूं कि भाई अपना, अगर आप चाहते हो लोगों का भला हो और होम्योपैथी रहे तो फिर आप क्लासिकल प्रैक्टिस करो। क्लासिकल प्रैक्टिस का तरीका यही है कि फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर्स। अगर आपको ये चीज समझ में लग जाए, बहुत सिंपल फंडा है कि क्योर हमेशा जो है वो जनरल टू पर्टिकुलर्स होती है, कभी भी पर्टिकुलर्स टू जनरल नहीं होती। मेरी बुक जो है 21st सेंचुरी होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका, जब मैंने लिखा था मैंने इसी बेस पे लिखा था, जनरल पे बेस्ड है वो। और मैंने उसमें नटशेल में बताया था कि पेशेंट ठीक कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। बस मैं ये एडवाइस कर रहा हूं, ये सलाह दे रहा हूं डॉक्टर्स को कि भाई क्लासिकल प्रैक्टिस करो और पेशेंट्स को ठीक करो। ठीक है ना? ये पेटेंट पकड़ा के आप ठीक है थोड़ी बहुत अपनी जेब भर लेते हो, अपना काम तो चला लेते हो, लेकिन पेशेंट का भला नहीं होने वाला, पेशेंट के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है इससे। ठीक है ना? और होम्योपैथी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आपको अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर आपको सारी मार्केट में ढूंढे से नहीं मिलेगा। वो यही कारण है कि लोग जो हैं वो बस, हर बंदा जो है वो इसी चक्कर में पड़ गया कि बस इजीली पैसा तो आ जाए लेकिन काम ना करना पड़े। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।